यूएसए के अगेंस्ट टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। प्लेइंग 11 आज सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दी। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नाम मिसिंग भी हैं, कुछ इंजरीज की वजह से नाम मिसिंग है, कुछ कॉम्बिनेशन की वजह से मिसिंग है। तो ये प्लेइंग 11 क्या बनने जा रही है, इसमें एक तो यूएसए को आप इतना इजी नहीं ले सकते जैसे उन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपसेट किया था। अभी इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 200 प्लस रन मार दिए और उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान से गए हुए हैं और इस रीजन में वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, यहाँ की पिचेस पे यूज टू हैं, यहाँ के बॉलर्स को वो समझते हैं, यहाँ की कंडीशंस को समझते हैं। तो यूएसए में भी वो इसीलिए कामयाब हुए थे कि वो अपना उनका होम ग्राउंड था। लेकिन यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंडीशन में जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो इस T20 वर्ल्ड कप में यूएसए भी फील कर रहा होगा कि वो होम कंडीशन में ही खेल रहे हैं। तो इसलिए आप उनको इजी नहीं ले सकते। अगर इवनिंग में बैटिंग सेकंड आती है, बॉलर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अक्सर जब छोटी टीमें सामने आती हैं तो उनके बॉलर्स को बड़ी टीमों के बैट्समैन ने खेला नहीं होता, तो समटाइम थोड़ा बहुत मिस्ट्री एलिमेंट की वजह से बॉलर की पेस से एडजस्ट होने में, उनकी टर्न को समझने में मुश्किल होती है और समटाइम बैटिंग कोलैप्स भी हो जाता है। तो इसलिए ट्रिकी है, ये ऐसे वॉक ओवर नहीं है कि बस ठीक है इंडिया जाएगा और वो जीत के आ जाएगा। ओपनिंग पे अब संजू सैमसन को चूंकि हटा दिया गया है और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। एक इस T20 वर्ल्ड कप का अगर कोई सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव प्लेयर है तो वो इन दोनों का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर नंबर 3 पे तिलक पिट हो गए हैं, उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की आज भी। इससे पहले जो मैच हुआ, प्रैक्टिस मैच हुआ, उसमें भी वो खेले, रन भी उन्होंने किए हैं, इसलिए टच में है, फॉर्म में है। 4 पे कप्तान खुद होंगे और नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या होंगे। हार्दिक पांड्या की बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल जरूर है, लेकिन नंबर 5 पे इसलिए भी है कि ऊपर से जितने लेफ्टीज हैं तो थोड़ा सा राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन करने के लिए भी नंबर 5 पे वो सेटल्ड होंगे। फिर आगे नंबर 6 और नंबर 7 इंपॉर्टेंट है कि कौन होंगे। नंबर 6 पे रिंकू सिंह होंगे। हालांकि रिसेंट टाइम में उनकी बैटिंग कोई ज्यादा कामयाब हुई नहीं है। शुरू का एक आधा दो मैचेस थे उसमें उन्होंने कुछ अच्छे फिनिश किए, लेकिन उस तरीके से जब आखिरी मैच में उन्हें चांस मिला था तो वहां पे 4th T20 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां पे उनके पास पूरा मौका था बट वो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। तो लेकिन ये है कि नंबर 6 के लिए जब भी वो आए हैं 15, 20, 25 रन का जो इम्पैक्ट है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है। फिर 7 पे शिवम दुबे हैं और शिवम दुबे ने पिछले कुछ टाइम में अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है। जैसे जिस सिचुएशन में 5 गेंदें मिली हैं तो उन्होंने 12 रन बनाए हैं, 15 गेंदें मिली हैं तो उन्होंने 25 रन बनाए हैं। और फिर चौथे T20 मैच में जो उन्होंने आगे एक्सप्लोसिव बैटिंग की थी और बॉलिंग में जो आगे वो यूटिलिटी ओवर दे रहे हैं, नई गेंद उन्होंने करवाई है, मिडिल ओवर उन्होंने करवाए हैं, डेथ ओवर उन्होंने करवाए हैं। तो तकरीबन इनिंग्स की हर जगह पे जाके उन्होंने बॉलिंग करवाई है। हालांकि कोई एक्सपेक्ट करता नहीं था कि शिवम दुबे 4 ओवर भी करवा सकते हैं, लेकिन कई मैचेस में उन्होंने 4 ओवर करवाए, कई मैचेस में उन्होंने 3 ओवर करवाए। हालांकि इनिशियली लगता था कि शायद ये 1-2 ओवर्स के बॉलर हैं, लेकिन एज अ बॉलर उन्होंने खासा इंप्रूव किया है और एज अ बैट्समैन भी उन्होंने ये प्रूव किया कि सिर्फ स्पिनर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रांग नहीं है, बल्कि अगर उनके सामने पेसर्स भी आए तो वो उनको भी हिट कर सकते हैं। फिर नंबर 8 पे अक्षर पटेल हैं। अब ये अक्षर पटेल को नंबर 8 पे खिलाना थोड़ा टू डीप वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन वो वहां पे खेलेंगे और क्योंकि ऊपर बैटिंग बाकी सेट है, लेकिन उनको किसी केमियो के लिए मिडिल ऑर्डर में भी भेज सकते हैं। अगर कभी लगता है कि यार राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो ऊपर आके बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लेफ्टीज इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत है, टॉप 3 है, उसके बाद फिर रिंकू है, फिर अक्षर है, तो इसलिए इस चीज का चांस कम नजर आता है कि वो ऊपर बैटिंग में प्रमोट हो सके। लेकिन बहरहाल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये चीज की जा सकती है। फिर आगे 3 बॉलर्स होने हैं जिसमें एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती होंगे और उनके साथ 2 पेसर्स होंगे, जिनमें एक अर्शदीप सिंह है और दूसरे जसप्रीत बुमराह हैं। तो जो आजकल कंडीशन है फरवरी की, जहाँ पे टर्न बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे इंडिया बहुत ज्यादा स्पिनर्स के साथ नहीं जाएगा। 4 पेस बॉलर जिसमें 2 प्रॉपर बॉलर और 2 ऑलराउंडर यानी हार्दिक और शिवम, और साथ में 2 स्पिनर जिनमें से एक वरुण प्रॉपर स्पिनर और एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल। तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 होगी यूएसए के अगेंस्ट।